आज भगवान समाधि लगाए गए। प्रभु श्री राम आज भोले बाबा के पास पहुंचे और पहुंच करके कहा, बाबा आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। शिव जी बोले, क्या निवेदन? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जागी बियाहं शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। यह आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर सेवक मानते हो तो प्रार्थना, और स्वामी मानते हो तो आदेश दे रहा हूं। जाई ब्याहूं शैल जई, यह मोहि मांगे देव। शंकर जी बोले, विवाह में करूंगा नहीं। प्रभु ने कहा, विवाह क्यों नहीं करोगे? शिव जी ने कहा, मैंने काम कोई जला दिया, विवाह करके करेंगे क्या? काम कोई जला दिया। भगवान ने कहा, संसार के लोग काम के लिए विवाह करते हैं, आपके पास काम नहीं आया है, आपके पास तो चल करके राम आया है। राम के लिए विवाह करें, आप काम के लिए विवाह नहीं करें। शिव जी बोले, मैं विवाह से डरने लगा। कहा क्यों? अरे बोले, ये जब से सती जी ने प्राण त्यागे ना, ये अच्छा हुआ कि मायके में प्राण त्यागे। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी अगर ससुराल में मर जाए तो फिर क्या हाल होगा? सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? मायके में खत्म हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट ही नहीं। शंकर जी बोले, ये कहो वो अपने मायके में प्राण त्यागा। अगर कहीं यहाँ कैलाश पर मर गई होती ना, तो बाबा सेंट्रल जेल में बंद हो गया होता। मैं विवाह नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा, विवाह तो आपको करना चाहिए, मैं बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं। तो शिव जी ने कहा, सिर धरियायुषी करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। भगवान राम जी ने कहा, विवाह की आज्ञा सिर पर धारण मत करो। क्यों? बोले, सिर पर बह रही गंगा जी। गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? जटाओं से शिव जी के। गंगा की धारा में कहीं मेरी आज्ञा बह गई तो दूसरे की बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसलिए सिर पर नहीं। फिर बोले, हृदय में। अच्छा, दिमाग की बैठी हुई बात निकल जाती है। आपने कहा मार्केट जा रहे, फला सामान लेते आना, तो लोग कहते दिमाग ही से निकल गई मेरे दिमाग में ही याद नहीं रहा, क्या बताऊं, भूल गया। लेकिन दिल की बैठी बात जिंदा तो निकल ही नहीं सकती, जिंदा तो निकल ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं, महाराज जी जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द मेरे हृदय में रखे हैं, एक एक मैं भूल नहीं सकता जब तक जीवित रहूंगा। तो भगवान ने कहा, हृदय में धारण करो, सिर पर मेरी आज्ञा नहीं, सिर पर गंगा बह रही है। शिव जी ने कहा, ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं विवाह की। भगवान राम जी ने कहा, निमंत्रण कार्ड मैं छपवाऊंगा, रिश्तेदार मैं बुलाऊंगा, आहार व्यवस्था मैं करूंगा, तुम तो केवल दूल्हा बन करके बैठ जाओ। शिव जी ने कहा, ठीक है। कहे, प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो, अब ओरे राखो जो हम कहे हो। और जब सप्तर्षियों को भेज दिया माता पार्वती के पास। उन्होंने कहा, जोगी के साथ विवाह करके क्या करोगी? मरघट पर रहने वाला, भभूति रमाने वाला, क्या करोगी उसके साथ में विवाह करके? माता पार्वती जी ने वहां घोषणा कर दी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बड़ो संबंध हमारी, बरहो संबंध
रहो कुंवारी। जन्म कोटि लगी नगर हमारी। जन्म कोटि लगी नगर हमारी। रहो संबरत शिव जी के अलावा मैं किसी का वरण नहीं कर सकती। क्लियर हो गया। इधर शिव जी का श्रृंगार किया गया विविध प्रकार से। दूल्हे का उपटन होता है चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से। लेकिन भोले बाबा का किससे उपटन हो रहा है? मुर्दे की राख से। मुर्दे की राख से क्यों हुआ? शिव जी कह रहे ये तो शरीर एक दिन राख बन जाएगा, एक दिन राख बन जाएगा। शिव जी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। ऐसी समानता आपको कहीं नहीं मिल सकती। शिव जी शमत्व के देवता है। शिव जी का कंठ में क्या रहता है? सर्प। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सर्प भी एक साथ, चूहा भी साथ में। सिंह होगा वहां, बैल नहीं होगा। सिंह भवानी सवारी करती है और भोले बाबा बैल। विष होगा वहां, अमृत नहीं होगा। यह सब चीज एक साथ। शिव जी ने कहा मेरी कोई व्यवस्था नहीं। भगवान बोले आप, मैं व्यवस्था करूंगा। शिव जी का श्रृंगार किया गया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुटे अहि और सवारा। जटा मुकुटे अहि मोर सवारा। कुंडल कंगन पहले प्याला। पहले प्याला। विभूति पटे के हर छाला। तन विभूति पटे के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तेन उपवीत भुजंगा। नयन तेन उपवीत भुजंगा। शिव ही शंभु गण एक करहि सिंगारा। जटा मुकुटे अहि मोर सवे। शिव जी से कहा कोई मोर मंगवाइए बढ़िया। शिव जी ने कहा मैं ऐसी मोर रखूंगा जिसको देख करके भगवान ही याद आ जाए। सांप अगर निकल पड़े तो भगवान याद आएंगे या विवाह याद आएगा? शंकर जी ने कहा कि जिनका विवाह नहीं हुआ होगा वो कहेंगे मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं ऐसी मोर रखूंगा जिसको देख करके भगवान याद आ जाए। बढ़िया मणिधर सर्प। जटाएं जो बिखरी हुई थी, जटाओं को समेटा, संभारा। अच्छा, विचार कहाँ से उठते हैं? मस्तिष्क से उठते ना। इच्छाएं कहाँ से उठती हैं? मस्तिष्क से उठती हैं। शिव जी ने इच्छाओं को एकाग्र किया, समेटा, जटाओं को समेट करके और उस पर मणिधर सर्प रख लिया। एक बढ़िया सा भुजंग सर्प लेकर के भोले बाबा का यज्ञोपवीत बन गया। पतले पतले सर्पों को लेकर के शिव जी ने कमर में लपेट लिया, भुजाओं में लपेट लिया। एक बढ़िया कातर लेकर के बगल में बांध ली। इधर इधर दोनों हाथों में बाजूबंद बना लिए। लंबे लंबे काले काले बिच्छुओं को लेकर के शिव जी ने कुंडल पहन लिए। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसग चढ़ी बाजेगी बाजा। बाजे बाजा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट से सुंदर गंगा। नयन
बाबा ने आज बाघंबर पहना। बाघंबर पहना तो एक पतला सर्प लेकर के उसका बना लिया बेल्ट। बाघंबर पहन लिया, त्रिशूल ले लिया। किसी का वाहन की व्यवस्था तो होना चाहिए, कोई लग्जरी गाड़ी तो होना चाहिए। अच्छा, ससुराल असराल जाए तो आदमी ठाट बाट से तो जाता ही है, कोट पैंट टाई। बढ़िया गाड़ी नहीं होती तो किराए की करके ले जाता, तब तो लगे कि ससुराल। एक बात बताएं, ससुराल जाए तो अपने से ज्यादा सुंदर आदमी नहीं ले जाना। ससुराल में अगर अपने से ज्यादा सुंदर व्यक्ति लेके चले गए फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा ये कौन, ये कौन, ये कौन। भोले बाबा आज सुंदर नहीं बने, अंदर बने हैं। शिवजी से वाहन की व्यवस्था की गई। कोई वाहन, लोगों ने कहा इंद्र से रथ मांग लो। शंकर जी बोले अपने निजी वाहन से जाऊंगा। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। अब दूल्हा अगर नंदी पर बैल पर बैठ के आए तो सोचो कैसा लगेगा। शिवजी बोले मैं अपने निजी वाहन से जाऊंगा। एक दिन अगर किराए की गाड़ी करके किसी का वाहन लेके चले जाएंगे तो कल तो पोल पट्टी खुलनी ही है कि किराए का वाहन था। हम अपने वाहन से जाएंगे, निजी वाहन से जाएंगे। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। शंकर जी ने पूछा भगवान राम से बाराती कौन कौन जाएंगे? भगवान बोले वीआईपी वीआईपी कूटेड बूटेड सूटेड लोग जाएंगे बारात में, सिलेक्टेड लोग। ब्रह्मा जाएंगे, विष्णु जाएंगे, महेश जाएंगे, इंद्र जाएंगे, वरुण जाएंगे, सब जाएंगे। भूत प्रेतों ने कहा शिव जी से बाबा दुनिया का विवाह होता है तो भूत प्रेतों को अलग किया जाता। माताएं कन्या को लोहे का छला पहना देती हैं, वर के हाथ में भी लोहे का कुछ कड़ा अड़ा डाल देती है। दुनिया के लोगों का विवाह होता है तो भूत प्रेतों को अलग किया जाता है। और जब भूतनाथ का विवाह हो रहा है तब भी भूत नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? शंकर जी ने कहा मना कौन कर रहा है? अरे आपके व्यवस्थापक मना कर रहे हैं, और कौन? शंकर जी बोले लिस्ट। भगवान बोले ये वीआईपी वीआईपी लोग जाएंगे। शिव जी बोले भूत प्रेत, कुछ बराती लिखो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी। भगवान ने कहा जिस गांव में एक भूत अगर प्रवेश कर जाता तो पूरा नगर परेशान होता है, और भूतों की बारात लेकर के जाओगे क्या होगा वहां पर? भोले बाबा ने कहा तो विवाह कैंसिल, बात खराब तुम्हारी होगी। बात वाला तो आदमी बात को डरता है, जिसकी बात का कुछ वजूद होता है, अस्तित्व होता है, और जिसकी बात नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो हाल ही भड़क जाएगा। हम नहीं जाएंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाएगा। कहा सुनो ठीक है चलने दो। और शिव जी नंदी पर बैठे, पर बैठे कैसे? उल्टे। उल्टे बैठे कि नहीं बैठे? जिधर है पूंछ उधर कर लिया मुख, उधर जिधर है मुख उधर कर ली पीठ। ऐसा दूल्हा देखा कहीं? अच्छा, शिव जी उल्टे क्यों बैठे? शिव जी उल्टे इसलिए बैठे कि संसार के लोगों देखो, जिसका मुख एक बार ससुराल की तरफ हो जाता वो घर परिवार की तरफ देखता ही नहीं। हम कैलाश की ओर देख रहे हैं, हम ससुराल की तरफ नहीं देख रहे हैं। इसका एक ये भी अर्थ है, बैल धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। शिव जी कहना चाहते हैं हे संसार के लोगों, धर्म को चाहे उल्टा पकड़ो चाहे सीधा पकड़ो, किसी भी तरफ से पकड़ो, धर्म तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। इसलिए विवाह करो तो धर्म पूर्वक करो। धर्म पर आरूढ़ होकर के भोले बाबा ने विवाह किया। शिव जी के साथ में भूत प्रेत सभी बाराती जा रहे हैं। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना भेसा, जैसे शिव समझ निज देखा, समाने विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन
की बारात। कैसे बाराती? किसी के तो हड्डी और किसी के पेट ही पेट और किसी के मुख में, किसी के 10-20 मुख। बारात चली जा रही है और बारात जहां पहुंची जनवासे में, जैसे ही बारात पहुंची, बंदनिया माताओं में एक आदत होती है कि दूल्हा आएगा तो सबसे पहले माताओं की इच्छा होती है कि दूल्हा कैसा है। अगर इनको आप अपनी बेटी के लिए दामाद पसंद करने के लिए भेज दोगे ना, तो पृथ्वी के कोने कोने पर चक्कर काट आएंगे, पसंद नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ कमी तो उसमें निकलनी ही है। कुछ नहीं होगा तो यही कहेंगी आंखें थोड़ा छोटी छोटी हैं, थोड़ा बड़ी होती तो और अच्छा लगता है, थोड़ा सा फेस कट उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए। अब ठीक है, अब जैसा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, पिता की सोच क्या होती है और माँ की सोच क्या होती है? जब दामाद खोजा जाता है तो पिता की सोच ये होती है, कलर चाहे 19-20 हो, भगवान का दिया हुआ स्वरूप होता है, लेकिन कुछ कमाता धमाता हो। माँ की सोच ये होती है कि दामाद ऐसा आना चाहिए, ऐसा दामाद आना चाहिए कि पूरे हमारे डिलिया ग्राम में आज तक किसी का दामाद आया ही ना हो। ये माँ की सोच होती है। लेकिन पिता की सोच ये होती है कि कुछ कार्य करता हो, कमाता हो, नौकरी हो, कोई बिजनेस हो, कुछ न कुछ करता धरता। आज बच्चों को देखा कि देख के आओ दूल्हा कैसा है। कुछ लोग सयाने भी गए, अगर सहज भले कोई बाबा की दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, विकराल जटाएं हो, और इसके बाद सांप, बिच्छू, कातर, भुजंग, अरे बच्चों की कौन कहे, हम और आप डर जाएंगे। है? अच्छा, बच्चे रोते तो आप माताएं कहती हैं रोना नहीं, बाबा खा जाएगा। कहती, अब यहाँ कहती हूँ या ना कहती, लेकिन ज्यादातर आप लोग यही डरवाती हो, रोना नहीं बाबा खा जाएगा। बाबा दाल रोटी खाता के बच्चों को खाता। कितने घरों में हम जाते हैं, लोग घर में तो बच्चे कहते हैं मम्मी बाबा आ गया, बाबा आ गया, तो हम जानते हैं इसकी माँ ने डरवाया होगा। जैसे ही दूल्हा को देखने के लिए गए, धरे धीरज तगे लगे सयाने, बच्चे तो वहीं पर जाकर की स्थिति खराब हो गई, भाग पड़े, जान बची और लाखों पाए। सयाने लोग थोड़ा पर वहां डटे रहे, डरे रहे। और जैसे ही बारात जनवासे के लिए आई, जनवासे के लिए बारात आई, कहा बारात सबसे पहले इधर द्वारे चार की तैयारी हो रही है। जैसे ही बारात आई, जैसे ही बारात आई, सबसे पहले इंद्र निकले। तो मैना ने कहा हमको लगता है मेरा दामाद यही है 100%। अरे एक तो दामाद के फ्रेंड हैं। और जैसे ही विष्णु भगवान आए, क्या हमको लगता है यही दामाद है? क्या नहीं, ये तो दामाद के दोस्त है। अब ये सोच रही कि जब इनके दोस्त इतने सुंदर हैं तो हमारा दामाद और सुंदर होगा। अब दामाद तो दामाद है। भोले बाबा आज नंदी पर बैठे चले आ रहे हैं। जैसे ही पहुंचे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, भुजंग सर्प को लपेटे हैं, बाघांबर पहने हैं, बहुती रमाए हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, तैयारी थी। अब ऐसा दूल्हा देख के सब भयभीत हो गए,
डर गए सब। ऐसी आकृति को देख करके सब डर गए। ये सब डर के मारे बोलती बंद, क्योंकि वर बौरावा है। इसको देख करके सब भयभीत हो रही हैं। शिवजी को देख करके सब भयभीत हो रहे हैं। ऐसा वर देख करके सब भयभीत। मंगल कलश रखे थे दरवाजे पर, मंगल कलश में से जल नीचे गिर गया, कलश गिर गया। किसी ने कहा अशुभ हो गया। कहा क्या अशुभ हुआ? कहा ये मंगल कलश जमीन पर गिर गए, पानी गिर गया इनका। कई इन कलशों को लगा कि मैं कैसा, क्या एक घड़ा भोले बाबा को जल दिखाया जाए जो जटाओं में गंगा को धारण किए हो। इसलिए गलानी से जमीन पर गिर गए। आरती की थाली, जैसे आरती करने के लिए चले, थाली गिरी धड़ाम से। किसी ने कहा राम राम अशुभ, अशुभ हो गया। का अशुभ नहीं हुआ। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हो, उसे क्या एक दीपक दिखाया जाए। चंदन लगाने के लिए जैसे ही आए तो चंदन की भी थाली गिर गई। कहा जो अपने मस्तक पर 3-3 तिलक पहले से लगाए हो, उसे 1-2 तिलक क्या तिलक लगाया जाए। शिवजी जैसे ही द्वाराचार हो रहा था, सब भयभीत थी, सब डर रही थी शिवजी के देख करके। और विवाह में माताएं गालियां गाती है ना, गाली ससुराल में, और कहीं की गाली अगर कोई दे दे तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ससुराल की गाली इतनी मीठी होती, इतनी मीठी होती कि चाशनी से भी ज्यादा मीठी होती है। इधर भोले बाबा का जब सब खड़ी द्वाराचार कर रही थी तो करते करते क्या हुआ, शिवजी बागांबर पहने थे और बागांबर पहने थे, बागांबर से सर्प छूटा, सर्प छूटा, बागांबर नीचे हो गया, बाबा खड़ा। अच्छा ऐसा दूल्हा कहीं देखा तुमने? कहीं न देखा न सुना। ससुराल में ही नग्न हो जाए, सब भाग गई अंदर, भाजो, ये दूल्हा पागल है क्या? क्योंकि पहले ही लिखा था पति कैसा मिलेगा। हाथ की रेखाएं बोलती हैं, हाथों की रेखाएं बोलती हैं। जैसे आपने किसी किसी के हाथों में रेखाएं देखी होंगी, बड़ी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी रेखाएं। जिसके हाथ में मोटी रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति बौद्धिक कार्य करने की क्षमता नहीं होती, उसकी शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है। जिसके हाथ में पतली रेखाएं होती हैं वो बौद्धिक कार्य करने वाला होता है। जिसके हाथ में ज्यादा रेखाएं होती हैं, रेखाओं पर रेखाएं,